बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। एक बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक हैरान कुन खबर सामने आई है। क्या ऐसा भी हो सकता है? खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है। एक शख्स ने खतरनाक इंकशाफ किया है। उस शख्स ने क्या इंकशाफात किया है, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? इसके ऊपर आगे चलकर डिस्कशन करते हैं, आपको खबर दूंगा। और इसके अलावा जो आज इलेक्शन कमीशन का तारीखी फैसला सामने आया है उसके ऊपर भी अपनी राय दूंगा। तमाम चीजें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप नेक्स्ट जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन तो होने ही है, आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय दीजिएगा, फीडबैक में ये तमाम चीजें लिखिएगा। पढ़ते हैं खबर की जानिब। आज इलेक्शन कमीशन ने एक तारीख साज फैसला सुनाया। यह फैसला एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड इस वजह से था कि देखें, अगर इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 63A की तशरीह के बाद, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की थी, तो अगर उस फैसले के खिलाफ कोई फैसला देता और ये जो 25 अरकान असम्बली थे जो कि पीटीआई से थे, अगर इनको डी सीट ना करता तो जो 3-2 से फैसला आया था तो उस फैसले के ये खिलाफ फैसला हो जाता। तो इलेक्शन कमीशन ने एक तारीख साज एक अच्छा फैसला सुनाया, जिससे उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने राय दी थी, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी, उस चीज को उन्होंने माना, तस्लीम किया। इमरान खान साहब के जो खदशात थे, जो तफजात थे, जो तमाम तर वो इस चीज का उनको शुरू से वो इस चीज के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे थे। और इमरान साहब मेरी नजर में वो एक बड़े जबरदस्त लीडर बनकर सामने आए हैं कि वो जिस चीज की तरफ जानब लगते हैं उस चीज को मंतकी इंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। आज 25 जो रुकने असम्बली हैं, जो रुकने असम्बली थे जो पंजाब में थे, तो वो डी सीट हो चुके हैं। वो मुनरिफ थे, उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वोट डाला था और इसकी तस्दीक बाकायदा तौर पर हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इनके खिलाफ वाज़े साफ सबूत मिल चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद हमजा शहबाज शरीफ अपनी आईनी कानूनी हैसियत, जो कि वो वजीर आला पंजाब बने थे, जिनको कई कानूनदान और कई जो कि आइन के एनालिस्ट होते हैं, तो वो इस चीज को नहीं मान रहे थे। वो हमजा शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आला पंजाब नहीं मान रहे थे और उनके जितने भी फैसले थे उनको भी अब कलअदम करा देने की बातें हो रही हैं। खैर, ये तमाम तर चीजें सामने नजर आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो कि डी सीट तो हो गए हैं, लेकिन इनको अपील का हक है। यकीनन अपील का हक है, अपील कर सकते हैं। आइन कानून इस चीज की इजाजत देता है कि अगर आपके खिलाफ कोई फैसला आता है तो आप री अपील कर सकते हैं, दोबारा केस दायर कर सकते हैं, नजरसानी की दरख्वास्त जमा हो सकती है। आर्टिकल 5A के ऊपर इमरान साहब के खिलाफ फैसला आया, उनकी रूलिंग उड़ा दी गई, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग उड़ाई गई, उसको अनडू किया गया। उसके बाद बाकायदा तौर पर डिप्टी स्पीकर की असेंबली की जो रूलिंग थी उसको अनडू करने के बाद रीस्टोर तमाम चीजें की गई। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर इसके ऊपर नजरसानी की दरखास्त पड़ी हुई है, यानी कि उनको अपील करने का हक था। अपील करने का हक है, यकीनन है, और यकीनन ये लोग करेंगे। और मरियम औरंगजेब साहबा ये भी कह रही हैं कि ये लोग, इन्होंने तहरीक इंसाफ के गलत फैसलों की वजह से इमरान खान साहब से ये लोग नाराज थे, तो इस वजह से इन लोगों ने अपनी पार्टी के साथ इनराफ किया। नाराज थे, नाराजगी जाहिर कर सकते थे, जाते असेंबलियों में इस्तीफा देते और दोबारा जाकर इलेक्शन लड़ते। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप नाराज हैं, आपको इमरान खान साहब की पॉलिसियां पसंद नहीं है, तो आप दूसरी पार्टी से पैसे पकड़कर, जिस तरह इमरान साहब कह रहे थे, जितने भी इमरान साहब के तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कह रहे थे, पैसे पकड़कर दूसरे कैंडिडेट को वोट दे देना, ये आइन के साथ मजाक हो रहा था।
तो आइन आज बहाल हो चुका है। जो तमाम तर इमरान साहब ने निशानदेही की थी, जो तमाम तर चीजें इमरान साहब ने पॉइंट आउट की थी, वो सामने हमारे सामने निकल कर आ चुकी हैं। और उस चीज को इलेक्शन कमीशन ने, सुल्तान राजा साहब ने बाकायदा तौर पर इस चीज को मान लिया है। यहां पर एक हैरान कुन खबर सामने आई है। इतनी लंबी तमीद बांधने का मकसद ये था, एक तो मैं आपको फैसला सुना दूं और तमाम तर चीजें आपके सामने रख दूं। अब उसके बाद बाकायदा तौर पर जो परवेज इलाही साहब हैं, जो कि इस टाइम पंजाब के स्पीकर हैं, उनसे ARY न्यूज के ऊपर फौरन ही उन्होंने उनका मौकफ जाने की कोशिश की। तो उन्होंने एक हैरान कुन खबर ब्रेक की है, जो कि खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि बहुत जल्द जो शहबाज शरीफ हैं, उनकी वजारत अब खत्म होने जा रही है। 2 बंदे हमारे उनके साथ मौजूद हैं, वो 2 बंदे हमारे वापस आ जाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन के जो बेटे हैं वो वापस आ जाएंगे। तो वो वापस आ जाएंगे। एक खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज शहबाज शरीफ के लिए ये है। दूसरी खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज ये है और हैरान कुन खबर सामने ये आई है कि चौधरी परवेज इलाही ने ये कहा है कि इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ वफाक में होगा, सिर्फ और सिर्फ MNA के इलेक्शन लड़े जाएंगे। पंजाब असेंबली में, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में और जो जितने भी बाकी असेंबलियां हैं, गिलगित बल्तिस्तान होगी, आजाद कश्मीर होगी, उधर इंतखाबात नहीं होंगे। ये उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि वहां पर इंतखाबात नहीं होंगे। वो कहते हैं अब देखिएगा कि हम इनके साथ करते क्या हैं। अब दोबारा जो स्पीकर असेंबली हैं, यानी कि चौधरी परवेज इलाही साहब, वो हो सकता है कि क्योंकि अब जो बाकायदा तौर पर साबिक गवर्नर पंजाब थे उमर सरफराज चीमा साहब, उनकी जो दरखास्त के ऊपर जो लार्जर बेंच बन चुका है, तो हो सकता है कि वो रीस्टोर हो जाएं। क्योंकि हमदा शहबाज शरीफ ने उनको गैर कानूनी तरीके के साथ हटाया था, जो कि वो नहीं हटा सकते थे। ये हक सदर पाकिस्तान का था। तो अब वो मामला भी लटका हुआ है। तो वो रीस्टोर होने की सूरत में हमदा शहबाज शरीफ को वो बाकायदा तौर पर निकाल देंगे। हमदा शहबाज शरीफ अपनी आईनी जो उनके पास CM शिप थी, जो कि गैर कानूनी तौर पर थी, वो खत्म हो गई है। अब उसके बाद ये तमाम तर चीजें होने के बाद चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि मैं नेक्स्ट CM पंजाब बनने जा रहा हूं। ये अब हैरान कुन खबर है। इसके बाद क्या ये मुमकिन हो सकता है? देखिए, कुछ भी मुमकिन हो सकता है, सब कुछ मुमकिन हो सकता है। पाकिस्तान की तारीख में आपने देखा कि पहले कभी भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। इमरान खान के खिलाफ कामयाब हो गई थी, रजीम चेंज करने की साजिश कामयाब हो गई थी। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि हमजा शहबाज शरीफ ने तमाम तर चीजों को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए, तमाम तर मामलात को देखते हुए, इसके बावजूद भी उन्होंने इस CM शिप के ऊपर क्यों वो बर्जमार रहे, क्यों वो इसके ऊपर काबिज रहे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और उन्होंने जितने भी फैसले दिए हैं, फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी साहब ने, दोनों ने यही कहा है कि वो तमाम तर फैसले वापस लिए जाएं। ये बंदा, इसने गैर कानूनी तौर पर CM शिप उसको हथिया लिया था। और यहाँ पर फरग हबीब साहब और मलिका बुखारी का भी बड़ा बयान सामने है। वो कहती हैं कि अब हमारा नेक्स्ट मंजर जो है वो शहबाज शरीफ साहब है, उनको हम इस वजारत की सीट से उतरवाएंगे और इलेक्शन में जाया जाएगा। और मुमकिन ये है कि इमरान साहब 2-3 सीट के साथ वापस आ जाए। अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि बताइएगा कि आप किस पार्टी को वोट देंगे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।